इसलिए सत्संग को संभाल कर कहती है, हा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इकयंग, तूलनता ही सकल मिले जो सुख लव सतसंग। अब प्रविसी नगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकर इमिताई, गोपद सिंधु बनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाई, यति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा देखे, जहत अग्नि प्रज्योता, गयउ दसानन मंदिर माही, यति विचित्र कही जात सुनाई, अब शयन किए देखा कभी देहि, मंदिर महु नदीर अब न एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखि हरस कपिराय, मन महु तर्क करे कपिला तेहि समय विभीषण त्यागा, सोचे हनुमान जी लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा, मन महु तर्क करे कपिला, तेहि समय विभीषण जागा, सीताराम सीताराम राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन कीन्हा, एहि सन हठ करि हऊँ पहिचान, साधुत्य होई न कारज हानि, विप्र रूप धरि बचन सुनाई, श्री राम जय जय राम। लंका में पहली बार श्री राम जय जय राम। सुनत विभीषण मुठि तह आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयौ मोहि करन बड़भागी, तब हनुमंत कही सब राम कथा निजना, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण गान। बड़ा पावन प्रसंग है। श्री हनुमान जी का सोचना, भगवत प्रेरणा से विभीषण जी का जगना, विभीषण जी का राम स्मरण करना, हनुमान जी का पहचानना और मिलन हमारे आपके बीच में कथा कारण है। कथा केंद्र में रखो, कथा ही परमार्थ करेगी। जिसे श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज का विभीषण जी से परिचय हुआ। विभीषण जी ने कहा, अब मुझे भरोसा हो गया। अब ये बात अच्छी नहीं है, सदैव भरोसा में रहो। क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की कृपा रही तो आपने दर्शन दिया। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। तरस हठ दीना। मैं इस लंका में तो वैसे रहता हूँ पवन पुत्र, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। वस्तुतः हर आदमी अपने को जीभ कहता है। ऐसे न रहिए, ऐसे रहिए जैसे जीभ के बगल में दांत रहते हैं। क्यों कह रहा हूं? जब आप अपने को जीभ बताएंगे और दूसरे को दांत बताएंगे तो आपका भाव परिवर्तित नहीं हो पाएगा।
ये कठोर हैं, ये साहब ये बहुत बेकार आदमी है। अच्छा, बनाया किसने? आपके बनाने वाले भगवान अच्छे हैं, वो आदमी बेकार है, ये चिंतन बेकार है। सबको भगवान ने बनाया है। जब तक आपके भाव का परिवर्तन नहीं होगा कि सबको भगवान ने बनाया है, सब ठीक है, जैसे भेजा ठीक है, हमको किसी के प्रति विद्वेष नहीं, घृणा नहीं, बद्रीनाथ धाम से भाव लेकर के निकलिए, सबसे प्रेम। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए, ना जाने किस वेश में परमात्मा हमारे दर्शन दे दें। ऐसा हनुमान जी ने समझाया। धीरज रखो, भगवान सेवक पर प्रेम करते। कहीं यहाँ क्या सेवा करूं, बस रावण को समझाओ माँ को दे दे, सुनेगा नहीं, तुम अपनी बात करो ना। देखिए कई लोग इसलिए भजन के लिए नहीं कहते हैं, कोई मेरी बात सुनेगा नहीं, सुने चाहे न सुने, हम कहना बंद नहीं करें। जब वो अपने प्रति निष्ठावान है तो मैं भी कथा के प्रति निष्ठावान हूं, हम कहेंगे ही। कभी तो रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान, 1000 बार वार करो और पेड़ नहीं गिरा, 1001वीं बार करो तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने एक बार मारा तो गिर गया। 1000 बार पहले मारा गया, तब एक बार का प्रभाव पड़ा। इसलिए कहना बंद नहीं करना। कोई भजन करे तो न करे तो कह रहो, उसकी अपनी मस्ती, अपनी अपनी मस्ती साहब, कहना बंद नहीं करना है। हनुमान जी महाराज ने कहा, देखी चहु जानकी, और विभीषण ने मार्गदर्शन किया। इतने में रावण का आगमन हुआ है। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करे विचार करूं का भाई। रावण ने बहुत त्रास देने की भाषा बोली, समझाया है मंदोदरी आदि ने। रावण घर गया, कह के 1 माह समय देता हूँ, समझाओ, नहीं तो मारूंगा, चंद्रहास से सिर अलग हो जाएगी। त्रिजटा ने समझाया है, माँ अग्नि मांगती हैं, अग्नि मिलेगी नहीं रात में। गई घर, सीता मैया अशोक पल्लवों से, चंद्रमा से, तारों से अग्नि मांगने लगी। हनुमान जी को अवसर मिला, कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका छोड़ दिया। कहाँ रखे थे? मुख में। क्यों? तो झूठी हो गई। मुख से कुछ निकलेगा तो झूठा हो जाएगा, कोई लेगा तो धोना भी पड़ेगा। हाँ, जिस पर राम लिखा हो वो कभी अपवित्र नहीं होता। जहां आप पाथर पर लिख दो, घर पर लिख दो, पवित्र ही बना रहेगा। इसलिए रामायुधे अंकित गृह, घर पर राम लिख लो, मुद्रिका है, राम नाम अंकित है। राम स्मरण के साथ हनुमान जी ने दिया, माँ ने लिया, फिर आश्चर्यचकित हुई, ये तो माया से बन नहीं सकती है। विस्मय देख करके माँ को, और हनुमान जी ने प्रारंभ किया, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। 15 मिनट और। राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, हरि राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, हरि हरि राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनते ही माता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। आदौ राम तपोवना दिगमनम, हत्वा मृगम कांचनम, वैदेही हरणम जटायुमरणम, सुग्रीव संभाषणम, बाल निर्दलनम समुद्र तरणम। तो यहाँ तक आदि हुते सब कथा सुनाई, सब कथा सुहाई। एक कपि आ गया है। हनुमान जी ने कहा एक कपि आ गया है। तम्मा ने क्या कहा? कहीं सुप्रगट होत किन भाई, कहीं सुप्रगट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, हनुमंत निकट माँ गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता मैया कपि देख कर नहीं,
कौशल्या माँ ने कहा था, सो सीय विपिन रही कही भांति, चित्र लिखित कपि देख चित्र में बने वानरों को देख करके डर जाती है। हे राम जी, ये मेरी लाडली बहू रानी वन में कैसे रहेगी? और वो तो जानती हैं कि वानरों के बीच में रहना होगा। रावण की कोई माया है सोचकर, और माता जी संशय में आ गई। महात्मा लोग यहाँ बड़ा अच्छा चिंतन देते हैं साहब, क्या बात है। माँ ने क्यों मुख फेर लिया? हनुमान जी ने विचार किया, माँ वस्तुतः मेरी कथा तो सुनने लायक है, जो मैं सुना रहा हूं राम कथा, मेरा मुख देखने लायक नहीं है। क्यों? संतान के रहते और माता पिता को अलग रहना पड़े, ऐसे संतान का मुख देखने लायक नहीं। ये हनुमान जी की उक्ति है। देखो, किसी महापुरुष के वचन है, मैंने सुना, आपको सुना दिया। स्मरण नहीं आ रहा, वरना मैं नाम भी बताता। कहा, उक्ति हनुमान जी ने दिया, मां राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। हे मां, मैं राम जी का दूत हूं, करुणा निधान भगवान की सौगंध लेता हूं। आप तो जानते हैं ना, यह नाम केवल मां ही बुलाती है प्रभु को। बस अंतरंग भाव का स्मरण कराया, मां को विश्वास हो गया। मुंह घुमाए मां ने पूछा, नर बानर ही संग कहू कैसे? कही कथा भई संगति कपि के वचन, सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर। फिर तो हनुमान जी ने संदेश दिया, निष्ठा सुनाई है। माँ गदगद हो गई, आशीर्वाद दी, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अजर अमर गुण निधि तो कोई मतलब नहीं। जब माँ ने कहा करहु बहुत रघुनायक छोहु, हनुमान जी नाचने लगे, आनंद में निमग्न हो गए। क्यों? करहु कृपा प्रभु वस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन। हनुमान जी नृत्य करने लगे हो। अब बाबा ने कहा, मैया मुझे भूख लगी है, आज्ञा हो तो मैं खा लूं। माई ने मना किया। क्यों मना किया? ऐसे ऐसे असुर लोग हैं, मारेंगे तुम्हें। तिन कर भय माता मोहि, आप प्रसन्न हो तो उनसे कोई डर नहीं। एक एक बात बड़ी अलौकिक है साहब, उनसे नहीं डरना, आपसे डर है। क्यों? आप यदि मन में प्रसन्न हो तो मैं ऐसा करूं। मैंने परसों कथा में आपसे कहा था, कल परसों या कल, कि पिता रुष्ट हो जाए ये कोई घटना नहीं है। जीवन में ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि मेरे किसी व्यवहार से मां को कष्ट न हो। हनुमान जी महाराज, तिन कर भय जो तुम सुख मानहु, देख बुद्धि बल निपुण कपि कहे वो जान की, लेकिन रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल। भगवान के सिर चरणों को हृदयस्थ करिए और खाइए। हनुमान जी ने खूब फल खाया, जो आए उसको मारा, संदेश गया, फिर आए उनको मारा, अक्षय आए उसको एक वृक्ष उखाड़ा तो क्षय कर दिया। मेघनाथ आया, अरे रथ लेकर वृक्ष उखाड़ कर डाल दिया, रथ उसका खंड खंड हो गया। फिर ऊपर गया, उस रहे महाभट ताके संगा, धरि धरि कपि मरदई निज। त्राहि त्राहि करने लगे। मेघनाथ नीचे आया, इनको छोड़ा, एक मुष्टिका मेघनाथ पे धर दिया। चलते समय मेघनाथ को रावण ने कहा था, मारना मत, बांधना। क्यों कहा था? बुद्धिमान आदमी है ना, वो सोच लिया यदि मारने के चक्कर में पड़ेगा तो कहीं खुद न मर जाएगी, इसलिए बुद्धि दिया कि उसको बांध के ले आना, मैं देखूं तो कौन है। वस्तुतः वो देखना नहीं चाहता, वो जानता ही है कि कौन आया है। रामदूत आया है, कोई अन्य आया है। ये तो बाबा की लेखनी का कमाल है साहब। मारा, मूर्छित हुआ श्री हनुमान जी के एक मुष्टिका से। अब उठा, सोचा कि यदि दोबारा मारेगा तो हमारा तो जैसी आराम हो जाएगा। फिर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया, जो नहीं करना चाहिए। कोई अस्त्र हनुमान जी को लगता नहीं। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, ते ही देखा कपि, किसको देखकर? मेघनाथ को नहीं, ब्रह्मास्त्र को देखकर मूर्छित भयऊ। असुरों से कहा, उठाओ। असुरों ने कहा, गए ना हम,
गही गही मर्दई नहीं जंगा। रगड़ता है तो भूसी छुड़ा देता है। श्री हनुमान जी महाराज को असुरों ने कहा नाग पास में बांधिए। नाग पास, सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण साथ में है तो नाग वहां पास करेंगे? आप बताइए। अरे